So student, the next topic is about cell and range reference. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल और रेंज रेफरेंस, यानी सेल और सेल रेंज के बारे में कैसे हम बता सकते हैं, ठीक है, कैसे उसे यूज किया जाता है, कैसे उसके बारे में जानेंगे, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला हम सेल रेफरेंस जो देख रहे हैं, हमारा सेल एड्रेस को डिनोट करता है, रेंज ऑफ सेल को डिनोट करता है। सेल रेफरेंस कहने का मतलब उसमें हमारा सेल एड्रेस आ जाएगा, रेंज ऑफ सेल आ जाएगा, इसी को कहते हैं सेल रेफरेंस। ठीक है, तो पहला आप यहाँ देखेंगे B2 हमारा एक सेल एड्रेस है। ठीक है, B2 हमारा एक क्या है, सेल एड्रेस है। तो सेल इन कॉलम, यानी B हमारा क्या हो गया, एक कॉलम है। ठीक है, B हमारा क्या हो गया, कॉलम है, और 2 डिनोट करता है आपके रो को, 2 डिनोट करता है आपके रो को, दैट इज द B2, यानी ये सेल रेफरेंस आपके रो एंड कॉलम को डिनोट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द सेल रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर सेल के बारे में बताया गया है कि वो आपके रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से मिल करके वो सेल होता है। ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम आपका यहाँ B2 है, दैट इज कॉल्ड द सेल। तो यहाँ पे आपका B कॉलम हो गया और 2 आपका रो हो गया। ठीक है, द नेक्स्ट इज A1 कोलोन A10। यहाँ पे आपको रेंज ऑफ सेल लिया गया, यानी सेल के समूह। ठीक है, सेल के समूह को रेंज ऑफ सेल बोलते हैं। तो हमने A1 से लेकर के A10, A हमारा क्या हो गया, कॉलम हो गया, और 1 हो गया आपका रो, यानी A तो हमारा दोनों में सेम है, यानी A हमारा कॉलम है, बट हम 1 से लेकर के 10 रो नंबर लिए। ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक वो उसके थ्रू गया है, तो वो हमारा रो कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है B3 से D3, B3 से D3 हमारा यहाँ 2 कॉलम है, B और D, यानी B जो है हमारा B से होते हुए D तक हम गए, एक ये कॉलम हो गया, और रो हमारा कितने हैं, 3 रोज है, हमारा 3 रोज है, हमने 3 रोज को सिलेक्ट किया, लेकिन कॉलम हमने B से लेकर के D तक सिलेक्ट किया, यहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स यूज हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज A5 to D10। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे रो 5 है। ठीक है, रो 5 से रो 10 तक हमने यूज किया है, लेकिन यहाँ पे हमने कॉलम A से लेकर के कॉलम D को डिनोट किया है, यानी कॉलम A से थ्रू होते हुए D तक गए हम, उसके बाद हमने रो 5 से लेकर के रो 10 तक गए हैं, तो हमने यहाँ पे रेंज ऑफ सेल क्या लिए हैं, A5 से लेकर के D10 तक। ठीक है, दैट इज द रेंज ऑफ सेल। इन सभी को रेंज ऑफ सेल, यानी इसको ग्रुप ऑफ सेल हम जब तक अपने एक्सेल वर्कशीट में नहीं लेते हैं, उसे रेंज ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ सेल। तभी जाकर के आप इसे सेल रेफरेंस के नाम से जानते हैं। अगर आपका वो सेल एड्रेस रेंज ऑफ सेल के बारे में वो डिफाइन करता है, दैट इज कॉल्ड द सेल रेफरेंस, यानी आपके वो सेल एड्रेस के बारे में, सेल रेंज के बारे में हर एक डिटेल बताती है, दैट इज कॉल्ड द सेल रेफरेंस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द अनदर टॉपिक इज ऑपरेटर इन MS Excel। ऑपरेटर इन MS Excel। सो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हमारा ऑपरेटर इन MS Excel। सो ऑपरेटर हमारे एक्सेल में कितनी यूजफुल और कितनी इंपॉर्टेंस है, वो अभी हम देखेंगे। मैथमेटिकल सिंबल्स इंस्ट्रक्ट द एक्सेल परफॉर्म सर्टेन कैलकुलेशन ऑपरेशन आर नोन एज ऑपरेटर, यानी ऐसे मैथमेटिकल सिंबल जो इंस्ट्रक्ट करते हैं हमारे एक्सेल में परफॉर्म करने के लिए सर्टेन ऑपरेशन और कैलकुलेशन को, उसे बोलते हैं हम लोग ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारा ऑपरेटर एक सिंबल होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है, ये हमारा एक अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, एक तरह का सिंबल होता है जो हम अपने
एक्सेल वर्कशीट में यूज करते हैं सर्टेन कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। आपको जस्ट मैंने पहले बताया था कि आपका ऑपरेटर जो होता है वो एक सिंबल, एक साइन रूप में होता है। आप देख रहे होंगे ये आपका सर्टेन ऑपरेटर हम लोग वर्कशीट एक्सेल पे यूज करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये सारे ऑपरेटर हमारे एक्सेल वर्कशीट में यूज होते हैं सर्टेन कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑपरेटर हम देखेंगे, और ये एक सीक्वेंस में यूज होते हैं, यानी ये एक सीक्वेंस अपने वर्कशीट एक्सेल में परफॉर्म करते हैं। इसी को हम प्रीसिडेंस बोलते हैं। हमारा जो ऑपरेटर होता है एक सीक्वेंस सीरीज क्रिएट करता है, इवेल्युएट करता है वो सीक्वेंस सीरीज को, उसको बोलते हैं प्रीसिडेंस। ठीक है, हमारा ये ऑपरेटर एक सीरीज के रूप में, एक सीक्वेंस के रूप में इस्तेमाल होता है। तो पहला जो हमारा सिंबल होगा वो होगा परसेंट का। ठीक है, ये हमारा परसेंट का होगा, और ये परसेंट है, और इसको पहले नंबर पे रखा गया है। इसका काम क्या है कि ये डिवाइड करता है। ठीक है, ये डिवाइड करता है। अगर हम कोई चीज करते हैं तो डिवाइड इसको, ठीक है, डिवाइड नंबर करते हैं कोई चीज से। जैसे अब हम यहाँ पे एग्जांपल के रूप में देखेंगे 10%। ठीक है, क्या है 10%। अगर हम इसको करेंगे, इसको रिजल्ट इसका क्या होगा, तो आप देखेंगे, तो आप इसको इस तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे, ठीक है, यानी आपका जो रिजल्ट होगा ये, यानी आप इसको डिवाइड के रूप में ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला जो आपका जो परसेंटेज है पहले नंबर पे, वो डिवाइड के रूप में काम होता है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट जो है आपका वो है दिस साइन। क्या है, कैरेट। दिस साइन, क्या इसको बोलते हैं, कैरेट। ठीक है, इसे एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, एक्सपोनेंट। और इसे हम दूसरे नंबर पे रखे हैं, इसको हम दूसरे नंबर पे भी रखे हैं। इसको इस्तेमाल की जाती है सर्टेन मल्टीप्लिकेशन के रूप में, यानी मल्टीप्लाई के रूप में। अब जैसे हम इसे मल्टीप्लाई को करने के लिए, ठीक है, इसे पावर एक्सपोनेंट, यानी इस पे पावर होना चाहिए। अब जैसे पावर, जैसे कोई नंबर पे कोई पावर होता है, तो हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, यानी जो ये आप एक्सपोनेंट देख रहे हैं सिंबल, वो किसी पावर का रूप कहलाता है। तो अब इसका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा, यानी 3 पे पावर 3। ठीक है, 3 पे पावर 3, ये एक एक्सपोनेंट पावर का रूप कहलाता है, ये सिंबल। तो जाकर के हमारा रिजल्ट इस रूप में दिखता है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट वन इज एस्ट्रिक। ये हमारा एस्ट्रिक कहलाता है। क्या कहलाता है, एस्ट्रिक। ये हमें मल्टीप्लिकेशन का रूप ये है। ठीक है, एस्ट्रिक को हम मल्टीप्लिकेशन के रूप में यूज करते हैं, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब जैसे हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो हम एस्ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, तो जाकर के हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट होगा, यानी हम एस्ट्रिक को मल्टीप्लिकेशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और ये आपके तीसरे नंबर पे आएगा। ये तीसरे नंबर के सीक्वेंस में आएगा। पहला हमारा सीक्वेंस होगा परसेंटेज, दूसरा होगा हमारा एक्सपोनेंट, तीसरा होगा हमारा एस्ट्रिक। फिर तीसरे नंबर पे एक और आपका आता है स्लैश। क्या आता है, स्लैश। तीसरे नंबर पे एक और आता है आपका स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लैश। इसे बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। इसे डिवीजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, डिवीजन के रूप में इस सिंबल को इस्तेमाल करते हैं। कोई नंबर को डिवाइड करना हो तो हम इस फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हैं, जैसे
आप यहाँ पे देखेंगे कि 15/3 हमने इसका इस्तेमाल किया है डिवाइड करने में, तो हमारा रिजल्ट आ गया 5। तो हम इस फॉरवर्ड स्लैश को डिवाइड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट सीक्वेंस है हमारा वो प्लस का, क्या है हमारा एडिशन का, ठीक है। प्लस साइन जो इस्तेमाल करते हैं वो एडिशन के लिए, ठीक है। तो ये हमारा चौथे नंबर पे है, यानी इसे ऐड करने में इस्तेमाल होता है। ये सिंबल जो होता है किसी नंबर को ऐड करने के लिए यूज होता है। अब जैसे यहां देखेंगे हमने इस सिंबल का इस्तेमाल किया ऐड परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो हमारा ये रिजल्ट आउटपुट हमारे सेल में दे दिया, यानी हम प्लस जो है एडिशन के रूप में, यानी किसी नंबर को ऐड करने के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे। और इसका सीक्वेंस है 4th नंबर, ठीक है। 4th नंबर पे एक और जो है सबसे लास्ट, वो है माइनस का, क्या माइनस साइन, क्या है माइनस साइन, ठीक है। इसे सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, से सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। ये भी आपके सीक्वेंस नंबर 4 पे आते हैं, ये भी आपके सीक्वेंस नंबर 4 पे आते हैं। इसे सब्ट्रैक्ट करने में यूज होता है। अब जैसे देखेंगे आप यहाँ पे इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका ये रिजल्ट आ गया, यानी माइनस सिंबल जो इस्तेमाल हो रहा है सब्ट्रैक्शन के लिए। हम सब्ट्रैक्शन, कोई नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसका रिजल्ट हमें किसी सेल में देखने को मिलता है, यानी कोई नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करना है तो हम माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। So that's all for the today. The next topic is in the next video. Thank you.